क्या आप जानते हैं कि मस्जिद अक्सा की जगह यहूदी कुछ और बनाने का मंसूबा कर रहे हैं? क्या आपने कभी ये सोचा कि इसराइल सिर्फ एक मुल्क नहीं है बल्कि एक बहुत ही खतरनाक मंसूबा है। एक ऐसा मंसूबा जो सिर्फ फलस्तीन को ही नहीं बल्कि तमाम आलम इस्लाम को खत्म करना चाहता है। और सवाल जो इंसानी जहन में पैदा होता है कि यहूदी ये सब कुछ क्यों चाहते हैं और क्यों मुसलमानों को खत्म करने पे तुले हुए हैं? क्यों वो फलस्तीन को अपनी रियासत कहते हैं और क्यों वो ग्रेटर इसराइल के मंसूबे को लेके दीवाने और पागल हो चुके हैं? आज हम इन अकायद को जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए जुड़े रहिएगा हमारी इस वीडियो के साथ। यहूदियों के यहाँ एक अकीदा है, वो ये मानते हैं कि खुदा ने सरजमीन फलस्तीन हमेशा के लिए हमें दे दी है, लेकिन ये दावा तारीख, अकल और इंसाफ तीनों के खिलाफ है। लेकिन इसी अकीदे और सोच पे उनकी एक तहरीक बनती है जिसे ज़ायोनिज़्म कहते हैं। और ज़ायोनिज़्म का मतलब था कि हम तमाम दुनिया से यहूदियों को इकट्ठा करके फ़लस्तीन में दाखिल करेंगे और इसके बाद जो फ़लस्तीनी मुसलमान हैं उन्हें या तो कत्ल करेंगे या उस मुल्क से निकाल देंगे। और याद रखें, ये सिर्फ एक अकीदा नहीं था बल्कि एक बहुत बड़ी ग्लोबल प्लानिंग थी। और फिर ज़ायोनिज़्म साजिश का आगाज़ होता है 1897 में, जिसमें थियोडोर हर्जल जिसने ये मंसूबा दिया और तमाम दुनिया के लीडर्स को इकट्ठा किया और तमाम को इकट्ठा करके अपनी करारदाद पेश की और कहने लगा कि हमें तमाम दुनिया में सिर्फ फ़लस्तीन चाहिए जिसमें हम रह सकें और हमारे लिए एक स्टेट हो जहां पे हम भी अपनी प्रैक्टिसेस कर सकें और अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सकें। फिर 1917 में बेलफोर डिक्लेरेशन में बरतानिया ने यह वादा किया कि हम फ़लस्तीन को इसराइल के हवाले करेंगे और हर तरह की मदद करने के लिए हम तैयार हैं। फिर आखिरकार दूसरी जंग अजीम के बाद जब दुनिया थक चुकी थी, यहूदियों ने एक जैली रियासत बनाई जिसका नाम रखा इसराइल। और उस दिन से शुरू हुई फ़लस्तीनियों की दास्तान जो दुख भरी है, जिसमें फ़लस्तीनी मुसलमानों को कत्ल किया गया और इनकी नस्ल कुशी की गई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ फ़लस्तीन ही क्यों? सिर्फ फ़लस्तीन ही यहूदियों का मकसद क्यों है? क्यों उन्हें सिर्फ फ़लस्तीन ही चाहिए था और क्यों उससे आगाज़ किया? जिनमें से पहली वजह यह है कि उनके नज़दीक हज़रत इब्राहीम और उनकी नस्ल को फ़लस्तीन अता किया गया और उनकी किताब तौरात में ये लिखा हुआ है कि ये वो ज़मीन है जो तुम्हारी नस्ल को हमेशा के लिए दे दी गई। इसी बुनियाद पर उनका मुतालबा फ़लस्तीन था। और दूसरा, फ़लस्तीन में मौजूद बैतुल मक़दिस जो उनके यहाँ भी बहुत मुक़द्दस है, क्योंकि वहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हैकले सुलेमानी था और उनका कहना है कि हमने वहाँ दोबारा हैकले सुलेमानी को तामीर करना है जो शहीद हो चुका है। इसलिए इस मंसूबे के तहत उन्होंने तमाम वो प्लानिंग कर रखी है जिसके ज़रिए वो थर्ड टेंपल के लिए मेहनत और कोशिश कर रहे हैं। और तीसरी वजह यह है कि यहूदियों के नज़दीक ये वो जगह है जिस जगह पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुकूमत की। इसलिए उनका ये मुतालबा है और कहना है कि ये जगह हमारे हक में आती है। इसलिए इन तमाम मुतालबों का अगर देखा जाए तो वो ये बात को हक जानते हैं और सच जानते हैं कि ये इलाका हमारा है और हमारी यहाँ पे हुकूमत होगी। और आप एक और बात सुन के भी हैरान होंगे कि यहूदियों को सिर्फ इसराइल नहीं चाहिए बल्कि उनका जो मैप है और जो प्लानिंग है वो ग्रेटर इसराइल की है। और उनके फ्लैग में जो आपको दो नीली लाइनें नजर आती हैं, उससे मुराद क्या है? उनसे मुराद दरियाए नील और दरियाए फुरात है। दरियाए नील जो मिस्र में है और दरियाए फुरात जो इराक के इलाके में है, वो उसके दरमियान जितना भी इलाका है उस पर हुकूमत करना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने तमाम वो मंसूबात कर रखे हैं और ये तमाम उनके नज़दीक ग्रेटर इसराइल के मंसूबे में शामिल होंगे, जिसमें अगर देखा जाए तो मिस्र, अरब का कुछ इलाका, इराक, उर्दन, शाम और फ़लस्तीन शामिल हैं। आप ये बात सुन के हैरान होंगे, वो छोटा सा मुल्क और छोटी सी रियासत आज इस कदर ताकतवर हो गई है कि दुनिया के 10वें नंबर पर उसके वेपन्स और टेक्नोलॉजी आती है। और हर साल अमेरिका इसकी मदद करता है और $4 बिलियन उसको डोनेट किए जाते हैं ताकि वो फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों पे बम बरसाए और साथ में उनकी जेनोसाइड यानी नस्ल कुशी करता रहे ताकि ये दुनिया से ख़त्म हो जाए। और हैरानकुन बात यह है कि इसराइलियों ने तमाम अक़वाम मुत्तहिदा को अपने जूते की नोक पे रखा हुआ है। इसकी क्या वजह है और क्या मकासद हैं जिसको पूरा किया जा रहा है? और याद रखिए कि जो इसराइल
फ़लस्तीनी मुसलमानों पे जुल्म और सितम कर रहा है। उस पे मुसलमानों के दिल दुखते हैं, क्योंकि फ़लस्तीन और बैतुल मक़दिस ऐसा इलाका है जो मुसलमानों के दिलों में है। और बदकिस्मती ये है कि हम मुसलमान ताकतवर होते हुए भी हमारी हुकूमतें खामोश हैं। और कुरान हमें इस बात की तलकीन करता है और फरमाता है अल्लाह ताला, वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार, और जालिमों की तरफ न झुको वरना आग तुम्हें भी पकड़ लेगी। ये कुरान का फैसला है और कुरान हमें इस बात की तालीम दे रहा है कि अगर तुम्हें बातिल कुव्वतों से लड़ना पड़े, साबित कदमी इख्तियार रखना और जुल्म और जबर को ख़त्म किए बगैर मैदान जंग में वापस ना लौटना। और याद रखिए, ये जो जुल्म है और ये जो जंग है, ये किसी रियासत की नहीं, बल्कि ये वो जंग है जो अकीदे और गैरत की जंग है। क्योंकि यहूदियों का ये मंसूबा है कि फ़लस्तीन के मुसलमानों को ख़त्म कर दिया जाए, बैतुल मक़दिस पे कब्ज़ा कर लिया जाए और उसके बाद मशरक़ी वस्ता पे भी कब्ज़ा कर लिया जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम लोग ऐसे ही खामोश रहेंगे और ऐसे ही हाथ में हाथ रखे बैठे रहेंगे? क्योंकि फ़लस्तीन सिर्फ एक कौम का नाम नहीं है, बल्कि उम्मत मुसलमा के जज्बात और इज्जत का नाम है। इसलिए अगर आज हम उनकी मदद के लिए फ़लस्तीन नहीं जा सकते, तो हमें यहाँ रहकर उनके लिए आवाज़ उठानी होगी और हर उस चीज़ से बायकॉट करना होगा जो यहूदियों को फ़ायदा पहुँचाती है। अगर हम गैरतमंद मुसलमान हैं तो हमें वो तमाम मुतालबे पूरे करने होंगे जो मुतालबे वफा के हैं, जो मुतालबे फ़लस्तीनियों के साथ खड़े होने के हैं। इसलिए हमें इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर हर एक को अपना किरदार निभाना होगा अगर हम सच्चे मुसलमान हैं और हमारे दिल में इंसानियत और मुसलमानों का प्यार है। आज इस वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि आप इसके बारे में कैसे सोचते हैं और मुसलमानों का क्या किरदार होना चाहिए अपने फ़लस्तीनी भाइयों की मदद के लिए।